जेंजी की चिंगारी में हिंदू राष्ट्र का उगता सूरज। नवरात्र से पहले क्या नेपाल बनेगा हिंदू राष्ट्र? अब की बार किसके सिर पर हिंदू राष्ट्र का मुकुट? सत्यता की कसौटी पर हिंदू राष्ट्र की भविष्यवाणी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। 8 महीने पहले 2025 की शुरुआत में ही राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी ने हिंदू राष्ट्र की जो तस्वीर दिखाई, उसी तस्वीर में आज का नेपाल नजर आने लगा है। नेपाल को नवरात्र से पहले हिंदू राष्ट्र बनाने की तैयारियां हो रही हैं और मुल्क में भड़की जेंजी आंदोलन की चिंगारी में केपी ओली शर्मा की कुर्सी पहली सुहा हो चुकी है, लेकिन शांति अब तक बिल्कुल भी नहीं है। और ये शांति तभी वापस आएगी जब तक कि नेपाल वापस से हिंदू राष्ट्र ना बन जाए, क्योंकि सेना के आगे जेंजी का जो प्रस्ताव रखा गया है उसमें हिंदू राष्ट्र की मांग टॉप पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र को लेकर नेपाल के जो हालात आज हैं उसकी तस्वीर साल के शुरुआत में ही राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संबित अशोका जी ने पूरी दुनिया को दिखा दी थी। और मैंने बहुत पहले एक भविष्यवाणी की थी कि राष्ट्रवाद और हिंदू राष्ट्र की जो चिंगारी है वो नेपाल से उठेगी और पूरे भारत में हिंदू राष्ट्रवाद की सुनामी में क्षेत्रीय पार्टियों का जो है बहिष्कार होगा। इतिहास खुद को दोहराता है और इसका ताजा उदाहरण आज का नेपाल है, जहां पुनः हिंदू राष्ट्र की पताका लहराने की पूरी तैयारी है। आंकड़े गवाही देते हैं कि नेपाल की बहुसंख्यक आबादी हिंदू है और जिस कारण नेपाल ने शुरुआत से खुद को हिंदू राष्ट्र बताया। नेपाल के शाही इतिहास का चैप्टर अगर आप पढ़ेंगे तो ये जानेंगे कि मुल्क में अधिकतर समय राज परिवार का शासन रहा। 1946 से लेकर 1951 तक राणा परिवार के प्रधानमंत्रियों की सत्ता रही। फिर 1960 से लेकर 1990 तक नेपाल में राजा का सीधा शासन रहा और देश में पंचायत व्यवस्था प्रभावी रही। अब इस दौरान राजनीतिक दल प्रतिबंधित रहे, हालांकि इस बीच लोकतंत्र की आवाज कई दफा गूंजी। फिर जब 2001 में सोचे राजमहल में तत्कालीन राजा वीरेंद्रवीर विक्रम शाह और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, उसके बाद उन्हीं के छोटे भाई ज्ञानेंद्र शाह ने नेपाल की गद्दी संभाली। फिर 2005 में जन आंदोलन की आग में ज्ञानेंद्र शाह की गद्दी स्वाहा हो गई और 2008 में जाकर राजशाही के दी एंड के साथ हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि गणतंत्र बन गया। लेकिन अब जब आज के नेपाली युवा खुद का भविष्य हिंदू राष्ट्र में देख रहे हैं, तो क्या हिंदू राष्ट्र की वापसी नवरात्र से पहले ही हो जाएगी? इस पर अपने विचार शेयर जरूर कीजिएगा। लेकिन हिंदू राष्ट्र के साथ साथ हिंदू नववर्ष 2025 को लेकर श्री संबित अशोका जी शुरुआत में क्या कुछ जनवरी की माह में क्या कुछ सांकेतिक भविष्यवाणी कर चुके हैं, जिसकी एक झलक अब इस साल हमें देखने को भी मिल रही है। सुनिए जरूर। सर, आपकी जुबानी, आपका स्वागत है। सर नमस्कार, एक बार फिर धर्म ज्ञान के दर्शकों का हृदय से स्वागत और उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, हमारा जो नव वर्ष है वो नव संवत से स्टार्ट होता है जी, और अभी नव संवत 2081 चल रहा है, जिसका राजा शनि और मंत्री जो है मंगल है। मार्च तक बहुत बड़ा उथल पुथल होने वाला है, बहुत बड़ा उथल पुथल होगा विश्व पटल पर। ये जो 3 महीने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च जी, ये बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। देश में राजनीतिक शुद्धिकरण के बहु प्रयास सफल होंगे। देश में राजनीतिक शुद्धिकरण के बहु प्रयास जो हैं सफल होंगे, जिसके तहत जनवरी, फरवरी, मार्च में जो भटके हुए नेता हैं उनको ये साफ भविष्य नजर आ जाएगा कि देश अब किस तरफ जा रहा है जी। देश अब किस तरफ जा रहा है, क्योंकि इन 3 महीनों में जाते जाते शनि जो है
अपने कार्यकाल में एक ऐसा बेंचमार्क सेट करके जाएंगी। जब आपका वर्ष चेंज होता है, जो 1 अप्रैल को होगा, तो जो देश का राजा है इस टाइम, जो वर्ष का राजा है वो शनि है, वो अपना जो चार्ज है वो हैंडओवर करेंगे सूर्य को, जो राजा है, ग्रहों के जो राजा है। हाँ, और शनि जो है सूर्य के पुत्र हैं जी। तो पिता को अगर आप चार्ज हैंडओवर कर रहे हैं तो हर चीज आप ये शो करेंगे कि मैंने बहुत कुछ अच्छा किया है। और डेफिनेटली पिता को अगर आप चार्ज देने जा रहे हैं, संवत 2082 का राजा और मंत्री दोनों सूर्य होने के कारण जी। ये जो मैंने आपको बताया कि राजनीतिक शुद्धिकरण के जो बहु प्रयास हैं जी। ये सफल होंगे। इसमें जो मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं कि हिंदू मानसिकता के जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं, जी। दे विल रियलाइज कि दे आर ऑन द रॉन्ग बोट। वो गलत किश्ती पे सवार हैं, जो किश्ती कभी भी डूब सकती है। जी। तो वो देश की विचारधारा के साथ आएंगे, यानी कि एनडीए को ज्वाइन करेंगे। जी। कानून व्यवस्था को लचर करने वाली जितनी भी विघटनकारी ताकतें हैं उनके मुखौटे उतर जाएंगे। जी। इन 3 महीनों में, शुरुआती 3 महीनों, इन्हीं 3 महीनों के अंदर बता रहा हूं, कानून व्यवस्था को लचर करने वाली जो भी विघटनकारी ताकतें हैं उनके मुखौटे उतर जाएंगे एंड दे विल बी बिहाइंड द बार्स। ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। जो लोग ये बना के बैठे हुए हैं कि किसी भी इशू को उठा के हम जो है देश में अस्थिरता फैलाएंगे, अस्थिरता फैलाने का भरसक प्रयास होगा, लेकिन देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जो हैं